ओके, वेलकम बैक क्लास नाइन्थ आता है यूनिवर्सल। ये जो है लास्ट क्लास में हमने यूनिवर्सल ट्रुथ को क्या कहते हैं, पोस्टुलेट्स या एक्सियम्स, हमने डिस्कस करा था। ठीक था। तो इक्लिस डेफिनेशन, एक्सियम्स, पोस्टुलेट्स होता क्या है, बेसिक चीज़ें हमने बताया था। आपके पास पॉइंट क्या होती हैं, लाइन क्या होता है, ठीक है, सरफेस क्या होता है, वो तो आते डिस्कस बस ऑलरेडी। ठीक है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, इक्वलिट्स एक्सियम्स क्या होती हैं और इक्वलिट्स 5 पोस्टुलेट्स क्या क्या है। ठीक है, 5 पोस्टुलेट के बारे में हम पढ़ेंगे और इक्वलिट्स एक्सियम्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इक्वलिट्स एक्सियम्स क्या होती हैं। ठीक था। एक्सियम द पोस्टुलेट जिसमें जो कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। यरा यंग दोबारा प्रूफ बा गोशम मेन। ठीक है, आपको दोबारा प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक था। तो ध्यान दीजिएगा सब लोग। ओके, तो सबसे पहले हम इक्वलिट्स एक्सियम्स हैं। इक्वलिट्स एक्सियम्स है, तो ध्यान से देखना। कुछ एग्जाम्स हम पढ़ेंगे। एग्जाम्स का चीज़ स्पिन वो जो कि प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो स्टेटमेंट खाची चीज़ बात एग्जाम से बात। ठीक है, अतः कुछ एग्जाम्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्स ज़रूरी नहीं है ज्योमेट्री से रिलेटेड हो, एग्जाम ऑल ओवर मैथमेटिक्स में कोई जर्नल चीज़ उनको हम बोलते हैं एग्जाम्स। तो पहला एग्जाम्स है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, हो क्या रहा देखिए, सपोज ए इक्वल टू बी है, ए बी के बराबर है, सी भी बी के बराबर है, तो ए और सी के बराबर होगा। समझा। ठीक है, मगर देखिए यारा ना या फ्री हाइट पर बराबर हो, या फ्री ना फ्री हाइट पर बराबर हो, तो यारा ना आप फ्री हाइट पर बराबर होंगे। ठीक है, तो ये जर्नल कहीं पे भी ट्रू होती है किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, मान लो कोई 2 गिलास बराबर हैं, आ गिलास पर 1 गिलास पर बराबर हो, तो वो तीनों आपस में क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। ठीक है, मान लो 2 ट्रायंगल के एरिया बराबर हैं, तो आपस में तीसरा और एक ट्रायंगल उसका भी एरिया दूसरे के साथ बराबर है, तो इसका मतलब वो तीनों का आपस में एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यही चीज़ कह रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं है। दूसरा एग्जाम्स ची तो जूज देने का, तो इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल आर इक्वल। मतलब अगर ए इक्वल टू बी हो, ठीक है, मान लो जैसे 2 इक्वल टू 2 इन मीन, हाँ सही है। अगर एरे 2 का 3 ऐड बना आउस 2 का 3 ऐड बना 5 सो, ऐसे ए इक्वल टू बी सो, यार ए का सी ऐड बस, बी का सी ऐड बस, तब भी इक्वल होगा कि नहीं होगा, तो होल जो है क्या हो जाएगा, तब भी इक्वल हो जाएगी। ऐसे मजा आया चीज़ें। ठीक है, यारी लगा मान लो 5 कुशुत। ठीक है, यारी फ्रेंड पे लगा 5 कुशुत, कुशु नंबर ऑफ कुशु बराबर है, यार इस कुशु इस ऐड बस खोंग इस ऐड बस, तो इसका 7 सो दे, तो वही है इफ़ इक्वल्स आर एट इक्वल्स होल आर इक्वल। इसी तरह इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल द होल्स आर इक्वल। वही सेम चीज़, अगर आप इक्वल्स में से सेम चीज़ को सब्ट्रैक्ट करते हैं बराबर, जैसे 5 कुशुंग इसके अलावा दिया, ठीक है, कुशुंग इस सब्ट्रैक्ट बस या जोस स्पेलिंग इसके अलावा सुम कुछ लुज दे, वही चीज़ है। ठीक है, पोस्टुलेट नंबर 4 थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे आपके पास कोइंसाइड मतलब सेम चीज़ है, सो जैसे ये लगता है इसका सेम मतलब आई मीन वो शेप सेम है ना, तो जैसे आप हाथ मिलाते हो तो एक दूसरे को कोइंसाइड करता है, वो आपस में क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं, बस सिंपल सा यही है। ओके, फिफ्थ है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जैसे रिला टकी गोदा टकी चुक पैसे पीस शिलन और द पीस पना टकी बराबर हो ना हो मीन, तो होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। पूरा होल पूरा टकी और द टुकड़ा बचे छो चीन, बस यही है। ठीक है। 6 थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये और 7 ऐसे ही है, मतलब कुछ नहीं है। थिंग्स विच आर इक्वल टू द डबल, मान लो a इज इक्वल टू 2 टाइम्स b है, c इज इक्वल टू 2 टाइम्स b है, तो a ने c बराबर सो। ठीक है, 7वां है थिंग्स विच आर हाल्स ऑफ द सेम थिंग। मान लो a इज इक्वल टू हाफ ऑफ b है, b इज इक्वल टू हाफ ऑफ c है, तो a ने से चीज सोसेन बराबर सोसिन। इतना समझ आया। यारी लगा युद्ध खानी कुशु यारी फ्रेंड नी लगा समझो तो उधर हाफ पोइर लगा दो, यारी एफ फ्रेंड पे लगा यारी फ्रेंड हाफ पुदुक, तो इनता इसके लगा कुशु बराबर सोंदे। हाँ, बस यही चीज़ है। इतना आई होप यहाँ तक समझ में आया। तो ठीक है, दे सकता आता सोची समझो इक्लिट्स एक्सियम्स हों। अब है आता इक्लिट्स 5 पोस्टुलेट्स हैं। बस ये भी बहुत सिंपल सा है, 5 पोस्टुलेट्स दे रखे हैं। तो पोस्टुलेट बेसिकली ज्योमेट्री से रिलेटेड हैं, वो सारी यूनिवर्सल स्टेटमेंट, वो सारी चीज़ें जो ज्योमेट्री से रिलेटेड हो। तो सबसे पहला पोस्टुलेट P1 चितुक जो A straight line may be drawn from one point to any other point। ये लगा पॉइंट नहीं जोदा,
कोई भी पॉइंट दो हैं, ठीक है, कहीं पे भी कुछ भी पॉइंट है, उन दोनों के बीच में आप एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ये कह रहा है। अब ये पोस्टुलेट ये नहीं कहता है कि एक आप यूनिक यानी एक ही लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, वो नहीं कह रहा। इसीलिए यूक्लिड्स ने और एक एग्जाम्स दिया जो ये कहता है कि जब भी आपके पास कोई भी दो पॉइंट हो, उन दोनों के बीच में एक ही लाइन पास होगा, एक से ज़्यादा लाइन पास नहीं हो सकता। जैसे पी और क्यू के बीच में आप एक ही लाइन ड्रॉ करोगे, ये जो ब्लू कलर का लाइन दिख रहा है, बस यही पास होगा। अदरवाइज ये देखें, पी खुराचा पी के थ्रू कितने लाइन पास कर रहा है, हज़ारों लाइन पास करेगा। इसी तरह क्यू के थ्रू हज़ारों लाइन पास दे। लेकिन पी और क्यू के थ्रू किल्पुस इन दोनों को जो पास करेगा वो एक ही लाइन पास करेगा, वो ये है, बाकी और कोई लाइन नहीं होगा। अगर आप कहते हो ये लाइन ड्रॉ करते तो ये तो कर्व बनेगा। अगर आप ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से घुमा के ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, या नहीं, ये तो कर्व हो गया। समझ आया? तो पोस्टुलेट P1 हो गया। पोस्टुलेट दूसरा भी सिंपल सा है। चिदो ए टर्मिनेटेड लाइन, टर्मिनेट खिलखानी लाइन जो यानी लाइन सेगमेंट्स इन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली। ये लगा टर्मिनेटेड लाइन जो ए बी टर्मिनेट्स होंगे मसो ए बी टर्मिनेट है कि खिले दे थाक पिक पीछे जरा खुद पीछे उसको आप इंडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी थाक पे जोड़ के उस बात जोड़ बेंच हैं चिंते हाँ, तो लाइन को आप प्रोड्यूस इंडेफिनेटली कर सकते हैं। ये बहुत सिंपल सा है। आगे इनका यूज़ होगा हम देखेंगे। पोस्टुलेट नंबर 3 क्या है? ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड रेडियस। ये है सिंपल सा। ये लगा मान लो सर्कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज चीन रेडियस ही ना, कोई सेंटर पे उम्र क्वेश्चन ये लगा कोई भी सेंटर कोई भी रेडियस हो, आप एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। ये सब आगे एप्लीकेशन में यूज़ होगा। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये क्या कह रहा? राइट एंगल्स किसे कहते हैं? जैसे राइट एंगल्स 90 डिग्री की भी बराबर होती हैं। जहाँ जहाँ राइट एंगल्स बनता है वो वह क्या होगा? वो सब आपस में बराबर होगा। ये समझ आया? जैसे यहाँ पे राइट एंगल्स बन रहा, यहाँ पे भी राइट एंगल बन रहा, द्यो 90 हो चीन, यहाँ पे भी छोटा सा 90 है, कहीं पे भी राइट एंगल ड्रॉ कर दो, ठीक है। इंती अलमारी वो जो उसगुई कहाँ राइट एंगल चलन, यदि क्लास बोर्ड हो चीन कहाँ राइट एंगल दन, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, हर एक राइट एंगल आपस में क्या होता है? बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे राइट एंगल बन रहा, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये भी ये और ये जो बड़ा सा है ये भी बराबर होगा। नहीं, आपस में राइट एंगल हर क्या होगा? बराबर होगा, सारे के सारे 90 डिग्री होगा, ठीक है। लास्ट इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा है ध्यान से। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर less than the two right angles, then the two straight lines, if produced indefinitely, meet on that side on which the sum of angle is less than two right angle। बहुत सिंपल से इस डायग्राम से समझाएंगे। कौन से कुछ जो ये लगा, अगर दो लाइन हो, स्ट्रेट लाइन जो है, ठीक है, और एक लाइन है जो कि इन दोनों पे फॉल होता है, जैसे पी क्यू और एक लाइन है जो इन दोनों के ऊपर ऐसे फॉल हो रहा है, ठीक है। तो वो ये कह रहा है कि यहाँ देखिए इंटीरियर एंगल चला ना, मतलब एंगल 1 एंगल 2 इंटीरियर, इसी तरह यहाँ पे भी इंटीरियर एंगल है। खोज जेनो नाम संग अगर का तो इंटीरियर एंगल इस समुन 180 से छोटा होगा तो ये दोनों लाइन उसी साइड मिलना है। समझ आया? अगर देखिए मान लो यहाँ पे दिखा इंटीरियर एंगल से, दिखा इंटीरियर एंगल से तो दिंग इसके सम लेस देन 180 है ना, दियों पथुक चिन लाइन इसका दी लाइन इसका ए बी ना सी डी एक लाइन है, अगर दियों इसके सम लेस देन 180 है ना तो उधर कोई मिलना है, ठीक है। समझ आया? तो ये लगा लाइन इस दो और एक लाइन इन दोनों के ऊपर फॉल हो रहा है, तो यहाँ दियों पर इंटीरियर एंगलिंग इज देन दियों पर इंटीरियर एंगलिंग इज गाँव किंग इसके सम लेस देन 180 है ना का तो दी लाइन इसका उधर थुक चाहिए जरिन। बस यही है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके आते से हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद हम लाइन एंड एंगल्स पे जाएंगे। ये इंट्रोडक्शन टू आपके पास यूक्लिड ज्योमेट्री था, बस यहीं तक था। कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम कल करेंगे। चूँकि कल 2 क्लास मिस हुआ इसीलिए हमने थोड़ा दिन सबसे ख्याल चौशीता से ना, आप इनको अच्छे से पढ़े 2-3 बार और देखें वीडियो को, तब आपको समझ आएगा। फिर एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। घर पे रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।